उसी समय पटना के पटन देवी का भी एक दिया निकला। तभी से मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि मैं किसी दिन पटना के पटन देवी मंदिर में जाऊँ। और यहाँ पर जो इतिहास है वो मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर जो माता सती थी। और इंडिका 2.0 पर आपका स्वागत है। और आप अब जिस मंदिर को अभी पीछे देख रहे हैं वो पटना का पटन देवी मंदिर है। चलिए सबसे पहले हम आपको माँ के दर्शन कराते हैं, क्योंकि नवरात्रि का समय आ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि माता के दर्शन से बढ़कर और कोई दूसरी मंदिर नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको माँ के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ। सपना देखौली चलो चुनरी चढ़ावे, चलो चुनरी चढ़ावे, चलो चुनरी चढ़ावे। नाम अनुपम सिंह और गोत्र सरस्वती। काला सारा खाहिल दियारी जगमग जादा के भाव में मनवा जय जय कहता। माय डियर व्यूअर्स, आपने माता का दर्शन कर लिए। देखिए माता सती के अंग जहाँ भी गिरे थे वहां पर एक शक्तिपीठ का रचना किया गया, शक्तिपीठ बनाया गया है। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 51 शक्तिपीठ है, लेकिन आप ये जानते हैं कि माता सती थी कौन? एक्चुअली देखिए बात ऐसा है कि माता सती शिव जी की पत्नी थी। और राजा जो मतलब माता सती के जो पिता थे, जो प्रजापति दक्ष जिनका नाम था, उन्होंने एक यज्ञ करवाया था। इसमें सारे देवी देवताओं को, सारे भगवानों को न्योता दिया था उन्होंने, और शिव जी को न्योता उसमें उन्होंने नहीं दिया था। यानी कि जो माता सती थी वो पिता के बुलाए बगैर, मतलब न्योता उन्होंने नहीं दिया, फिर बुलाए बगैर माता सती वापस अपने मायके चली आई। और जब मायके वो गई तो वहां पर उनके मायके में उनके पिता और वहां के लोग जो थे वो शिव जी का बहुत ही निंदा कर रहे थे। और इस निंदा की वजह से माता सती क्रोधित होकर वहां जो यज्ञ हो रहा था, वहां पर जो हवन था, उसी हवन में प्रवेश कर जाती है। उसी हवन में प्रवेश करके अपना आत्मदाह कर देती है। और जब वो आत्मदाह करती हैं अपना, तो शिव जी आते हैं, उनका शरीर लेते हैं और उससे बहुत क्रोधित होते हैं। और वो उनका शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगते हैं, पूरा तहस नहस करने लगते हैं। अपना सारा काम काज छोड़ करके अब सारा तहस नहस दुनिया को करने लगते थे। इस वजह से जब ये बात विष्णु जी को पता चली तो सारे देवों ने विष्णु भगवान से आग्रह किया कि प्रभु ऐसे तो सृष्टि नहीं चलेगी। इसलिए फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग को 51 या शायद 53 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। और जहां भी माता सती के अंग गिरे फिर वहां शक्तिपीठ का रचना किया गया था। ठीक है। और उसके साथ ही इस मंदिर में मैं आपको एक और अनोखी चीज दिखाता हूँ। जैसे हम लोग सभी जानते हैं, रामायण हमने सभी ने देखा है। रामायण में जो राम सेतु पुल है वहां पर जो पत्थर है वो यहाँ के पटन देवी के मंदिर में देखिए, ये पत्थर जो है आपको दिख सकता है, ये नीचे एक्वेरियम में पानी भरा हुआ है और ये राम सेतु का पत्थर है और ये यहाँ पर इसी तरह से तैर रहा है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो ये मंदिर काफी पुराना है और पुराना इसलिए है क्योंकि ये जब माता सती जो थी उनका ये शक्तिपीठ है। एक्चुअली जो हमारा देश भर में 51 शक्तिपीठ है, उन शक्तिपीठ में से एक ये भी शक्तिपीठ है जिसे हम बड़ी पटन देवी मंदिर कहते हैं पटना में। और सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। कहानी का छोटी सी है, उसमें यह है कि जब हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है माय डियर, तो दिवाली में हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं उन सबके लिए एक दिया निकाला जाता है। और वहां पर हमारे घर की जो औरतें माताएं जो हैं वो सब क्या करती हैं कि सब अलग अलग देवी देवताओं जब दिया निकालती है तो वहां पर एक आरा के आयरन देवी का दिया निकलता है, जो आरा पटन देवी का भी एक दिया निकला है। तो तभी से मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि मैं किसी दिन पटना के पटन देवी मंदिर में जाऊँ। और यहाँ पर जो इतिहास है वो मान्यताओं के हिसाब से यहाँ पर जो माता सती थी उनका जांग का हिस्सा गिरा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर जो है शक्तिपीठ का रचना किया गया है। ये 51 शक्तिपीठ में से एक है। थैंक यू।